हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न के बारे में बताऊंगा। जितने बच्चे क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया है, इसमें बताया गया है कि यूरोप वासियों के किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यानी कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान जो प्रेरणा स्रोत रहा है। तो बच्चों वो रहा है आपका यूनान देश का। यूनान देश का यूरोप वासियों के लिए जो भी आपका साहित्य एवं ज्ञान जो रहा है वो आपका प्रेरणा स्रोत रहा है। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। यानी कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई वो कब हुई थी। तो बच्चों फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो बच्चों आपकी 1871 ईस्वी में हुई थी। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। कब हुई थी बच्चों? 1871 ईस्वी में। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। यानी कि कौन सा युद्ध हुआ जिसके बाद जर्मनी एकीकरण का मतलब पूरा हुआ। तो बच्चों वो आपका युद्ध हुआ था सीडान का युद्ध। सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण जो हुआ वो पूरा हुआ था। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। जो बच्चों यंग यूरोप था उसकी स्थापना किसने की थी। तो बच्चों यंग यूरोप की स्थापना जो की थी वो आपकी मेजनी ने की थी। यानी कि यंग यूरोप की जो स्थापना की वो मेजनी ने की थी। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि रक्त एवं लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया। यानी कि रक्त एवं लोहे की जो नीति थी उसका अवलंबन किसने किया था। हिटलर ने या फिर विलियम्स प्रथम ने या फिर बिस्मार्क ने या फिर मेजनी ने। तो बच्चों रक्त एवं लोहे की नीति का जो अवलंबन किया था वो बच्चों बिस्मार्क ने किया था। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर है। किसने किया था बच्चों? बिस्मार्क ने। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि यंग इटली की स्थापना किसने की। बच्चों यंग इटली थी उसकी स्थापना किसने की थी। तो बच्चों यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है सीडान का युद्ध कब हुआ था। यानी कि सीडान का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था। फर्स्ट दिया है 1867 ईस्वी में या फिर 1868 ईस्वी में या फिर 1870 ईस्वी में या फिर 1871 ईस्वी में। तो बच्चों सीडान का जो युद्ध हुआ था वो आपका 1870 ईस्वी में हुआ था। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। सीडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। यानी कि फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था 1870 में। तो बच्चों वो आपका हुआ था वो जो सेडान में हुआ था। सेडान में जो हुआ था आपका फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था 1870 में। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि बयाना किस देश की राजधानी है। जो बच्चों बयाना है आपकी वो किस देश की राजधानी है। तो बच्चों बयाना जो राजधानी है वो आपकी ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। बयाना जो है वो आपकी ऑस्ट्रिया की राजधानी है। नेक्स्ट बच्चों आपका दिया है क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष। यानी कि क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था वो बच्चों किस वर्ष हुआ था। तो बच्चों क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था वो आपका 1853 ईस्वी में हुआ था। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था बच्चों? क्रीमिया का युद्ध 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। यानी कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म हुआ वो किस घटना से माना जाता है। तो बच्चों राष्ट्रवाद की जो अवधारणा का जन्म वो माना जाता है बच्चों फ्रांस की क्रांति से। यानी कि फ्रांस की क्रांति से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो आपका जन्म माना जाता है। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका बताया गया है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो बच्चों आपको बताना है कि नेपोलियन संहिता वो आपकी किस वर्ष लागू की गई। फर्स्ट दिया है आपका 1789 में या फिर 1791 में या फिर 1801 में या फिर 1804 में। तो बच्चों नेपोलियन संहिता वो लागू की गई थी वो बच्चों 1804 में की गई थी। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा।
नेपोलियन संहिता जो लागू की गई 1804 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष, यानी कि जो वियना सम्मेलन था उसका अध्यक्ष किसे माना गया। तो बच्चों वियना सम्मेलन का अध्यक्ष माना गया था मेटरनिख को, यानी कि मेटरनिख को वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष माना गया। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, यानी कि जो मेटरनिख व्यवस्था थी उसका बच्चों उद्देश्य क्या था। तो बच्चों मेटरनिख व्यवस्था का जो उद्देश्य था वो था बच्चों पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना कराना, यानी कि जो पुरातन व्यवस्था थी उसकी जो थी पुनर्स्थापना करना, यही आपका मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका दिया है कि वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। जो बच्चों वियना सम्मेलन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, 1815 में या फिर 1820 में या फिर 1825 में या फिर 1830 में। तो बच्चों वियना जो सम्मेलन हुआ था वो बच्चों आपका 1815 में हुआ था। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था बच्चों, 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि काउंट कबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, यानी कि काउंट कबूर की मृत्यु जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। फर्स्ट दिया है 1800 में या फिर 1861 में या फिर 1864 में या फिर 1866 में। तो बच्चों काउंट कबूर की जो मृत्यु हुई थी वो बच्चों हुई थी 1861 में। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 1861 में काउंट कबूर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था, यानी कि इटली और जर्मनी के बीच जब एकीकरण था उसका बच्चों विरोधी कौन था। फर्स्ट दिया है ऑस्ट्रिया या फिर फ्रांस या फिर ब्रिटेन या फिर रूस। तो बच्चों इटली और जर्मनी के बीच का जो विरोधी था वो बच्चों था ऑस्ट्रिया। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रिया जो बच्चों था वो एकीकरण विरोधी का, यानी कि जर्मनी इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ, यानी कि जर्मनी का जो एकीकरण था वो किस वर्ष पूरा हुआ था। फर्स्ट दिया 1866 में या फिर 1864 में या फिर 1870 में या फिर 1871 में। तो बच्चों जर्मनी का जो एकीकरण पूरा हुआ था वो बच्चों आपका 1871 ईस्वी में हुआ था। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था बच्चों, 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वो आपका पूरा हुआ था। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि ज्वाल्वे राइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बच्चों ज्वाल्वे राइन जो संघ था उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसमें दिया है 1830 में या फिर 1832 में या फिर 1834 में या फिर 1836 में। तो बच्चों ज्वाल्वे राइन संघ की जो स्थापना हुई थी वो बच्चों हुई थी आपकी 1834 ईस्वी में। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। 1834 में ज्वाल्वे राइन संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है गास्टिन जो गास्टिन की संधि वो किस वर्ष हुई थी। तो बच्चों गास्टिन की जो संधि हुई वो किस वर्ष हुई थी। इसमें आपको फर्स्ट बताया गया है 1864 में या फिर 1865 में या फिर 1866 में या फिर 1870 में। तो बच्चों गास्टिन की जो संधि हुई थी वो बच्चों आपकी 1865 में हुई थी। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कब हुई थी बच्चों, 1865 में हुई थी। वो आपकी हुई थी गास्टिन की संधि। इसमें आपका डी बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।